आज मथुआर नगरी एक बार फिर फूलों की चादर से सज उठी क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास था। क्योंकि बाबा बल्लोदेव स्थान पर बाबा बल्लोदेव महाराज जी की माता का जन्मोत्सव आज मनाया गया। हर साल इसी तरह धूमधाम से 2 फरवरी को माता का जन्मदिन मनाया जाता है और उसके चलते पूरे भवन को फूलों से सजाया जाता है। न केवल फूल बल्कि कई जगहों पर फलों का भी इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। ये तस्वीरें आप मंदिर भवन के मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक सामने की देख रहे हैं, जहां पर देवस्थान मथुआर में बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं। मुख्य गेट को, जो कि माता के मंदिर की ओर जाता है, उसे भी आज रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया। आप खुद ही साफ तौर पर देख सकते हैं कि माता के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने हर एक व्यक्ति सर झुकाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से यहाँ पर खड़ा है। फूलों से पूरे भवन को सजाया गया और माता के मुख्य दर्शन भी आप इस समय कर सकते हैं। बाबा बल्लोदेव स्थान एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर हर कोई आता है अपनी मन्नत लेकर और खाली हाथ नहीं लौटता। क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक व्यक्ति यहाँ पर माथा टेक कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वहीं आज इस खिलखिलाती धूप में हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे थे और यहाँ के हवन यज्ञ का आयोजन का एक हिस्सा बनकर अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे थे। साफ तौर पर आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि मंदिर के भीतर गर्भगृह को ही नहीं बल्कि मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने किस तरह से फूलों की माला से भवन को सजाया गया है और रंग बिरंगे यहाँ पर शोपीस भी लगाए गए हैं, जो इन फूलों के बीच बेहद ही खास लग रहे हैं। यूँ तो आप मंदिर की ओर जब मुख्य तौर पर जाएंगे तो आपको इस तरह से छत पर ये फूलों की लड़ियाँ, जो कि गुट्टे की फूल की हैं, ये दिखेंगी। वहीं आप मंदिर के साथ की इन रेलिंग्स को देखें तो फूलों के गुलदस्ते से किसी स्वर्ग की अनुभूति ये पूरा का पूरा माहौल करवाता है और बहुत ही मन से, बहुत ही लगाव से इन फूलों को, इन रंग बिरंगे कपड़ों को यहाँ सजाकर मंदिर के मुख्य द्वार तक लगाया गया है, ताकि जब श्रद्धालु यहाँ से, इस जगह से होकर गुजरें तो फूलों की खुशबू से उनका भी मन महक उठे और बाबा के दर्शन करके वो भी आशीर्वाद को और कल्याण को प्राप्त हो सके। मंदिर की साजो सजावट देखते ही बनती थी, क्योंकि सिर्फ हर एक फूल में यहाँ पर बाबा जी के दर्शन आपको हो जाएंगे और हर एक व्यक्ति यहाँ पर सेवा भाव से काम करता है। आइए देखते हैं किस तरह का हवन यहाँ पर बाबा जी द्वारा किया जा रहा है। एवमेतपदेशं पौरुषं पश्चात् वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामेन तदनालोचिता पुरा स्वाहा सातं गच्छमयोक्तं तेजसे तत् सर्वमादृतः तथा चक्षुषा असुर इन्द्राय साचा जुक्तं करोतु तत् स्वाहा। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन शशतश्वकाः सुभद्रिकां काम्पिल्वासनिम् ॐ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती दुर्गा देवी महाऔतिं समर्पयामि स्वाहा। ओम अम्बायै स्वाहा ओम अंबिकायै स्वाहा ओम अंबालिकायै स्वाहा। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सवन्निके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्या सन्तु मम यजमानस्य कामा भगवती जगदम्बा अर्पणमस्तु। विद्यानां कुटुम्बलोचनं स्वाहा हे धूमलोचना चोकं स्वासन्ये परिवान्ताः कामानय बलादुष्टं केशाकर्षण देवलां स्वाहा तत्परिदानदा कश्चित् यदि भूतिष्ठते ते अपराः साहं कभ्यो अमरो पापे चक्षु निधर एकमः स्वाहा। ऋषि जहाँ एक तरफ फूलों की लड़ियाँ लगाई गई थी, वहीं मंदिर की दीवारों में भी इस तरह के फूलों को सजाया गया था, जो भगवान शिव की लिंग की आकृति कहीं न कहीं दिखा रहे थे। वहीं आप बाबा जी बल्लोदेव जी की इन तस्वीर को भी देख सकते हैं, जो पूरी तरह से फूलों से सजी हुई है और फूलों की आकृति से। वहीं आप मुख्य द्वार पर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप माता जी के दर्शन भी करते हैं और वहीं बाबा बल्लोदेव स्थान का ये धार्मिक स्थान
आपके सामने है, जहां पर हजारों लोग माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो अलग ही शांति की अनुभूति होगी। वहीं चौपर से भी फूलों की बरसात मतवार नगरी में हुई। मैं किया मुझे मैं आऊँगा आधे घंटे के लिए। एक ही मिनट था फिर बात। ठीक है, पीछे लगाओ डेयरी, इसलिए बताओ जाके रुक जा। नहीं, मैं आता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज भी आया हूँ, इससे पिछले दिनों भी आया था, उससे पिछले दिनों भी आया। और आप जानते हैं कि हर बंदे की खुशियाँ और मुसीबत की कोई राह है, को उम्मीद किसी हम डोगरों को है, तो आके अपने इन्हीं देवताओं पे है, इन्हीं पे भावों पे रहते हैं हम लोग, डिपेंड रहते हैं हम सारे लोग। जब सरकारें, गवर्नमेंट कहीं कहीं किसी की सुनाई नहीं होती, तो आदमी अपने देवी देवताओं के पास जाता है। तो पहले आपने पदयात्रा भी की, हाँ, गया मैं। लोग इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी समझ रहे थे, आपका क्या कहना है? जो लोग ऐसी बातें करते हैं, फुलिश लोग हैं जो ऐसे बात करते हैं। आई एम सॉरी। मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने, दिव्य चंद्र प्रताप सिंह ने, जब मेरी जमानत नहीं हो रही थी तो बेचारा जाता, छोटा है सबसे, वो जब जाता कोर्ट में तो सुनता है, भी देखता है, फिर वापस आता, खाली, कुछ नहीं हुआ, आता है। उसने बेचारे ने मन्नत मांगी माता रानी के पास कि मेरे फादर साहब को अगर डैडी मेरे को छोड़ा जाएगा, आएंगे, तो मैं माता रानी आपके दरबार कठुआ से पैदल चल के आऊँगा। तो जब मैं छुट के आया तो उसकी बात भी सच्ची हुई, माता रानी का तो है ही आशीर्वाद। वापस आए तो उन्होंने ये बात मुझे सुनाई, तो उस कारण फिर मैंने कहा आप क्यों जाओगे, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, ठीक है ना। कोई तेरे साथ पूरा नहीं चलेगा, लेकिन मैं चलूँगा। और मैं और हम दोनों टोटल जितने भी किलोमीटर था, 180 किलोमीटर कठुआ से था, हमने पूरा माता के दरबार तक गए। हमारा परिवार गया, हमारे साथी, वर्कर, लोग जो नहीं भी शामिल थे वो भी शामिल हुए। लोगों ने बड़ा इज्जत मान किया, रिस्पेक्ट की, जगह जगह लोगों को खिलाया रखा, जहाँ भी रात आई बड़ा इंतज़ाम लोगों ने किया था। मैं थैंकफुल हूँ लोगों का। लोग इसको
यात्रा को कोई लोग नहीं, कोई चंद बंदे होते हैं जो ऐसे बकवास करते हैं। 10 लाख लोगों ने वो देखी है यात्रा में, 10 लाख 1 मिलियन आदमी। आप सोच नहीं सकते कि कोई घूम के दिखाए, चल के दिखाए। लोग इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें इस बात का विश्वास है। और जो ट्रस्ट हमने लोगों को दिया, उस ट्रस्ट हमें लोग रिवर्स वापस देते हैं, और ट्रस्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें कोई सियासत पॉलिटिक्स का तो कंसर्न नहीं कोई। इसी के साथ आप इतने मंदिरों में गए और आप कहीं आने वाले समय के लिए चुनावों के चलते आपने कोई मदद मांगी कि वो मैं चाहता हूँ कि मुझे लोकसभा सारे मंदिर, देवते, बावे सारे रल के आशीर्वाद दे के मुझे वहाँ पहुँचाएँ पार्लियामेंट में। वो उनकी मर्जी है, अगर उनकी मर्जी होगी तो मैं पहुँच जाऊँगा। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि शायद बीजेपी आपकी मदद कर सके। नहीं, वो उन्होंने तो पिछले दिनों की, आपने देखी, बड़ी अच्छी की। देखिए, आज जैसा कि सब लोग जानते हैं जम्मू के कि आज बाबा बल्लो जी महाराज जी की माता जी का आज जन्मदिन है, और हर साल ये दिन 2 फरवरी मतवार नगरी पूरी जम्मू खिते के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जम्मू खिते से हर लोग, चाहे पॉलिटिक्स से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो या आम संगत हो, वो यहाँ पे आती है बाबा बल्लो जी महाराज का और उनकी माता जी का आशीर्वाद लेती है। और आप देख सकते हैं कि आज दर्शन पुजारी जी, पिंटू पुजारी जी, और फूलों की जो बारिश हुई, ये दृश्य इतना मनोरम था, इतना धन्य हुआ वो देख के। जो हवन में मैं एक कृपा का धनी बना हूँ इस संगत में आके। और जैसे कि हमारे बीच में चौधरी लाल सिंह जी भी आज इधर मतवार नगरी में मौजूद थे, वो भी बाबा बल्लो जी महाराज जी का और माता रानी का आशीर्वाद लेने आए थे। तो मैं कहूँगा कि उनको, हम जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि उनको एक बार माता रानी मौका दे और सिर का ताज जो है, क्योंकि वो जम्मू की एक आवाज़ रहे हैं हमेशा। हम चाहते हैं, हम जम्मू के लोग चाहते हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं चाहते होंगे कि ऐसी आवाज़ दोबारा उभर के आए, बट मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, मैं जम्मू की आवाम की नब्ज़ को देखता हूँ। उसकी नब्ज़ ये कहती है कि हमें चौधरी लाल सिंह जैसे निगदावर नेता की बहुत ज़रूरत है। और आज बाबा बल्लो जी महाराज से भी मैं ये प्रार्थना करूँगा कि इनको दोबारा इनको आशीर्वाद दे, और हमारे सर का, जम्मू की जनता की जो एस्पिरेशंस हैं, जो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, यही एक लीडर है, ये दोबारा फुलफ़िल करें। बोले स्वाहा तदेव योगं दुर्गेन संसारनादान शिक्षावत्रे वसुदेश वरिति योगं स्वाहा एकं विक्राकेशे सुखीवायावक्षामं पादनाकन्यादेवन्यामुक्तिन्या मोदं स्वाहा तेन मुक्तानि वस्त्राणि महत्राणि मुदावे मुखेन जगदारुणावश्येन स्वाहा Mari nanti mereka berjalan berdua dalam sementara ini sekali bersama pada negara kita berjalan saja dia berjalan sementara kita berjalan saja sekali berjalan berjalan दूसरा जो योगदान संसार कृष्ण हर वर्ष महावीर विवाह सिंह महाराज स्वाहा स्वाहा भंडार से धर्म स्वाहा स्वाहा